बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल द विजुअल टीचर में सबको खुशामदीद। ओके, आज हम बात करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। ये पिक्चर मैंने दी है गूगल से और फोटोज के नाम से। ये टूल क्यों यूज होता है? ये टूल इसलिए यूज होता है कि कहीं फोटो आपकी खराब हुई हुई है, कोई आपकी नाना दादा की या पुरानी पिक्चर पड़ी हुई हो जो ऐसे डिस्टॉर्ट हुई हुई है, खराब हुई हुई है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। और उसको ठीक करने का आप स्टेम टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पॉट हीलिंग हीलिंग और ये ब्रशेस बताऊंगी, पैच टूल सिखाऊंगी। ये 3 टूल्स आज आप मुझसे सीखेंगे। उनको सीखने से पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि आप गूगल से, अगर आपके पास इस टूल को सीखना ही है आपने, तो गूगल से ये इमेजेस ले लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी पुरानी पिक्चर है तो उसको भी आप इससे एडिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं कहती हूँ कि कोई भी काम अगर आपने शुरू करना है तो उससे बेहतर है पहले आप न्यू लेयर बना लीजिए। न्यू लेयर बनाने के बाद आपकी हीलिंग ब्रश टूल पहले ले लें। आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैं थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, पहले ये हीलिंग ब्रश टूल ले लें। और यहाँ से आप इसको ऑल लेयर सेलेक्ट कर लें। ऑल लेयर सेलेक्ट करने पे आपको पता है, जब भी आपने पहले क्लोन टूल यूज किया हो तो आपको पता होगा कि आपको पास पास से टेक्सचर उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप जहाँ कहीं से भी, ये देखिए, ऑल दबा के सैंपल उठाएंगे, कहीं से भी सैंपल उठा लें, आप इसको देखिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा दूर से ना उठाएं। आप इसको इसके पास से ही टेक्सचर उठाएं और ज़्यादा ड्रैग ना करें। तो इस तरह से आप इसको इस लेयर से इसको ज़्यादा दूर से उठाएंगे तो आपके लिए मसला होगा। सारी ही चीज़ें, अगर इस फीड पे क्रैक आ रहा है तो सारी ही पिक्चर पे क्रैक आना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप उसको ब्रश टूल को आप इस तरह से करीब करीब से टेक्सचर उठाकर उसको यूज करें। अभी इसको क्योंकि मैं करती जा रही हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस या हार्ड एंड फास्ट टूल तो है नहीं जो आपको समझाया जाए। बस इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, पास पास से टेक्सचर उठाइए और यूज करते जाइए। ठीक है, उसके साथ साथ इसको मैं अब थोड़ा सा स्पीड अप करूंगी, जैसे कि यहाँ है। तो थोड़ा सा मैं स्पीडी स्पीडी काम करूंगी। यहाँ के हम मसले मसाइल थोड़े दूर करें, क्योंकि इस पिक्चर के साथ काफी मसला है। बताती चलूँ आपको कि जब पुराने सॉफ्टवेयर आए थे, ये एडोब फोटोशॉप 6 हो गया, इस तरह से जब पुराने सॉफ्टवेयर आए थे तो उनकी लाइब्रेरीज में इस तरह की पिक्चर्स अवेलेबल होती थी कि सिखाने के लिए आप ये पिक्चर्स यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी स्पॉट हीलिंग ब्रश के हवाले से। अब स्पॉट हीलिंग क्या है ये देखिए। इसके लिए आपको सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो आपके
स्पॉट्स होंगे वहां पे, जैसे कि फेस के स्पॉट्स हैं, आप उनको उन स्पॉट्स पे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना खास काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने नई लेयर बनाई है। अगर बैकग्राउंड पे मैं काम करती हूँ, देखें, इसको मैं हाइड करती हूँ और मैं अगर इसको जूम आउट करके आपको शो करूँ तो देखिए इस लेयर पे मसले मसाइल वैसे ही हैं। मैं न्यू लेयर पे काम कर रही थी, देखिए न्यू लेयर से थोड़े से मसले कम हुए हैं। ये नीचे वाली लेयर पे वैसे ही है। तो जब आपने स्पॉट हीलिंग को यूज करना है तो आप इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लें, ठीक है। इसको ओके कर लें इस लेयर पे, और इस लेयर को हम अब इस लेयर को और इस लेयर को आपस में काम करेंगे। जब इस लेयर पे आप काम करेंगे और इस ब्रश को आप सिलेक्ट करेंगे स्पॉट हीलिंग पे, इसमें भी आप सैंपल और लेयर्स कर लें। स्पॉट हीलिंग टूल को आप यूज करेंगे, सैंपल और लेयर्स करने के बाद कोशिश करेंगे इसके ऊपर आप यूज करें। जहां जहां आपके पास आपसे यूज होता है, जहां जहां करेक्शंस इसमें आती हैं इस टूल से, इसमें देखिए कोई आपको टेक्सचर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, सैंपल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप आराम से इसमें कर रहे हैं अपना काम। देखिए थोड़ा सा ये बाहर आ रहा है, इसको हम देखते हैं किस तरह से सेट होगा। देखिए यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए ऐसे से। अब मैं इस काम को स्पीड अप कर रही हूँ क्योंकि इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ खास है नहीं। तो ऐसे इस ब्रश को यूज करते जाइए। तो आप इजीली इसको, स्पॉट हीलिंग में थोड़ा सा आपके लिए ये प्रॉब्लम आएगा कि कहीं के भी कलर्स, ये कलर्स खुद से मैच कर लेता है, कहीं के कलर्स कहीं और जाएं तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए अब छोटे छोटे पैचेस तो इसमें क्लियर अप हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा पैच है मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ से कलर, देखिए इस तरह से ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन अगर मुझसे हो सके, ठीक है। अब ये इस लेयर पे आएंगे, इसमें भी सैंपल और लेयर्स कर लें। ये जो सेट है हम यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पे ठीक है, से- से- ये जो छोटी छोटी इसमें आपको कमेंट यूज करनी होगी, फिर हम इसे इन स्पॉटिंग से सॉरी करने की कोशिश करें। ये मैं अपना प्रोसेस आगे थोड़ा सा आपको इसमें समझाने की जरूरत है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, फिर देखिए करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो सही काम से इसमें सैंपल से करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। देखिए जो छोटी चीजें हम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमसे ठीक है। इस प्रोसेस में मैं यहाँ पे स्पीड अप करूंगी। ट्रैक्स थोड़े से
पिक्चर के अंदर जो पैक्स मौजूद हैं वो थोड़े से डिले हो रहे हैं। मैडम के लिप्स को हम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये जो अब हम आते हैं पैच से। इसको मैं जरा जूम आउट करती हूँ, जितना हमसे बेहतर हो सका है इसको हम करेंगे और मजीद। अब मैं आपको पैच टूल के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, मैंने पैच टूल यहाँ से सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने पैच लिया, उठाया, ड्रैग किया, यहाँ रख दिया। यहाँ से पैच दोबारा लिया, उठाया, यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ से पैच लिया और अगेन ड्रैग यहाँ पे। एक मिनट। अब मैं आपको यहाँ पे पैच टूल के बारे में, पैच टूल को यूज करना बताऊंगी। देखिए, यहाँ से मैंने पैच टूल सेलेक्ट किया। अब करना ये है कि ऊपर वाली लेयर को इस लेयर को मैंने आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने का क्या तरीका है, पहले क्लिक कीजिए, एक लेयर सेलेक्ट कीजिए, फिर क्लिक कीजिए, दूसरी लेयर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबा के दूसरी लेयर को क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि ऐसे। फिर राइट क्लिक करके ये लिखा हुआ है मर्ज, इसको आप मर्ज कर दीजिए। ऐसे नहीं तो आप कंट्रोल ई दबाएंगे तो भी मर्ज हो जाएंगी। अब मर्ज हो गई हैं। पैच टूल सेलेक्ट कीजिए। अब जो हिस्सा जैसे ये खराब आ रहा है, इसको लेसो टूल की तरह बनाइए और वहां जाके ड्रॉप कर दीजिए जहां मसला नहीं है। ये देखिए ऐसे। इससे क्या होता है, आपका काम बहुत स्पीड अप हो जाता है। अब ये देखिए, यहाँ मसला आ रहा है, तो यहाँ इसको मैं ऐसी जगह से, ये देखिए, यहाँ से ड्रैग करूंगी, देखिए, तो यहाँ का मसला है, अब यहाँ मसला है, इसको मैं अब यहाँ, सॉरी, यहाँ मसला है, उठा के मैं यहाँ ड्रैग करूंगी तो ये देखिए मसला खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये ये टूल से ये मसले मसाइल हमारे ठीक हो जाते हैं। देखिए ऐसे, देखिए वहां से वो पैच ठीक हो चुका है। देखिए ऐसे, ये ये पैच अब हमारा ठीक हो चुका है। ये देखिए ऐसे। और फिर इस तरह से ये पैच हमारा सीधा हो जाता है। ये पैच वापस पैच दूसरे हमारा थोड़ा सा यहाँ से कर देना, यहाँ से ये ऐसे। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये वाला डायरेक्ट से करूँगी, तो यहाँ सॉरी करूँगी, यहाँ से करूँगी और यहाँ पर रखूँगी, यहाँ से करना है। तो देखिए ये दूसरा इस तरह से ठीक हो जाता है। मैंने समझा इस तरह से देखिए काफी बेटा जो मैंने करना किया काफी लंबा हो जाए। इसको इसी वाला कीजिए जहाँ पर लाइन समझा रखा है वहाँ पर यहाँ पर एक सुधार। तो यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रैक करेंगे और यहाँ से करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसे ट्रैक करेंगे, यहाँ से करेंगे, समझ लीजिए इसको पहले दूसरा करिए, यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर यहाँ पर कीजिए, ट्रैक कीजिए, यहाँ पर इसे इसे ठीक हो जाएगी। इसे इसे कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कीजिए, इसे इसे कीजिए थोड़ा सा, इसे यहाँ पर कीजिए, ये कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कीजिए, ये कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कीजिए, ये कीजिए थोड़ा सा, कीजिए इस लैंग्वेज पहले से लैंग्वेज बहुत हो जाएगी। थोड़ा सा करें, ये सके ये सके थोड़ा सा, यहाँ पर करें, ये कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम असली अपनी कोई यहाँ पे पास इसमें आपको बताऊंगा तो बता वाली को आप कर सकते हैं। और ये बने हुए हैं इससे कर सकते हैं।
इसी तरह इस एरिया पे भी यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। सॉरी, यहाँ से इसको प्रीमियम, इससे काम को स्पीड अप हो जाता है। इनसे टेक्सचर वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा स्पीड में ही आपको मैं स्पीड अप में ही दिखाऊंगी। ये मैच अच्छा खासा खराब हुआ है, इसको ठीक करना भी बहुत कोई चैलेंजिंग है। जो मैं आपको स्पीड ही करती हूँ, ये अच्छी खासी जो है खराब है, बैलेंस वाली सही है, खराब है। इसमें जो बता रहा है कि कैसे एक्शन करेगा और मैं फैशन से करेंगे। देखिए ये जब काफी दर्ज किया पहले भी बहुत दर्ज किया तो यहाँ पर बनना है। अभी देखिए मैं कॉन्स्टेंट टूल बता रही हूँ किस तरह यूज करते हैं। टूल सेलेक्ट करेंगे, आप चाह रहे हैं यहाँ से टेक्सचर उठाया जाए, ऑल्ट दबाएंगे, टेक्सचर को देंगे वैल्यू, यहाँ से टेक्सचर उठा के इस जगह डाल दिया जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ से टेक्सचर इस जगह पे दे दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ से टेक्सचर इस जगह डाल दिया जाएगा। यहाँ पर बाल खराब हुए हैं, यहाँ से टेक्सचर लेंगे, फिर यहाँ से टेक्सचर लेंगे और इस जगह रख देंगे, इस जगह यूज करेंगे। यहाँ से टेक्सचर लेने के बाद हम इनको थोड़ा सा ठीक करेंगे। देखिए कॉन्स्टेंट टूल का भी यही काम है, जो आप हीलिंग टूल या जिससे करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट टूल देखिए बहुत टाइम ले लेता है। यहाँ पर भी जो थोड़ी सी कमी है, ऑन दबाकर हम यहाँ पर ये बार फिक्स कर सकते हैं। ऑन दबाकर यहाँ से टेक्सचर यहाँ ड्रॉप करेंगे तो उनके बाल बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह ये फेस का टेक्सचर उठाकर सॉरी
हम यहाँ पर करेंगे, छोटी छोटी जो जगह हैं वहां पर देखिए, ये यहाँ पर डार्क पोर्शंस पर कोशिश करें कि क्लोन स्टैम्प टूल पास पास से ही टेक्सचर उठाइए और पास पास ही ड्रॉप कीजिए, वरना ये लाइट एडजस्ट नहीं करता। क्लोन स्टैम्प टूल हीलिंग टूल की तरह लाइट एडजस्ट नहीं कर पाता। ये देखिए, ऐसे खराब होने का अच्छा होता है। पिक्चर काफी बेहतर हो चुकी है पहले की निस्बत। यहाँ पर आपको नजर आ सकता है, देखिए ये पुरानी पिक्चर है, इसको काफी बेहतर करके हमने स्पॉट हीलिंग हीलिंग पैच टूल से और कुछ क्लोन स्टैम्प टूल से इसको बेहतर किया है। क्लोन स्टैम्प टूल बस यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप करंट लेयर की बजाय और लेयर कर लें, अलाइन सैंपल ये सारा, इसको मॉडरेट, इसका मोड ऐसे ही रहने दें। ये देखिए, ये चीज थोड़ा सा ये बेहतर हो जाएगी, मजीद बेहतरी हम इसमें ला सकते हैं। छोटी छोटी कमियां हैं, ये यहाँ से टेक्सचर उठाइए, ये देखिए यहाँ से लाइंस जा नहीं रही, मजीद उधर ही कॉपी हो रही है। ये अब काफी बेहतर हो चुकी है पिक्चर। कॉन्स्टेंट टूल का इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया, पैच टूल का भी, स्पॉट हीलिंग का भी, हीलिंग का भी, ये सब मैंने आपको यूजेस इनके बता दिए हैं, किस किस तरह आप किस किस टूल को यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो उनके बाल हैं मैडम के, बालों को हम मजीद यहाँ पे ठीक कर देंगे। कि बालों की जो कैफियत आ रही है फिलहाल वो बहुत अजीब सी आ रही है। यहाँ का टेक्सचर अगर यहाँ लगाया जा सके तो वो बहुत लाइट होगा। यहाँ का टेक्सचर हम इस जगह पे लगाते हैं। इसी तरह इनके बालों को इस जगह से भी थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। अभी देखिए, ये पुरानी इमेज थी, सॉरी ये पुराना इमेज था, उसको मैंने मजीद बेहतर इस इमेज में कर दिया है। आपके पास भी कोई इस तरह की पुरानी पिक्चर्स हों, पुराने इमेजेस हों, आप उनको बेहतर इस तरह से कर सकते हैं। आज मैंने आपको सिखाया कि क्लोन स्टेम टूल किस तरह से यूज करना है, और हीलिंग ब्रश में मैंने आपको ये शुरू के स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश और पैच टूल यूज करना सिखाया है। अभी भी बहुत सारा काम इस पिक्चर में बाकी होना रहता है, उसको हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह से हम करना चाहें, जितनी डिटेल में आप जाएंगे उतनी ही डिटेल्स में आपके साथ ये मजीद बेहतर हो सकता है आपके हाथों से।
आपको मज़ीद बेहतर करना चाहें, इसको आप उतना बेहतर सॉरी कर सकते हैं। देखिए, ये ये पुराना इमेज था, काफ़ी डिस्टॉर्ट हुआ हुआ था, काफ़ी खराबियाँ थी। अब ये नया इमेज है, इसको मैंने काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है। और भी बेहतर हो सकता है, और बहुत सारी बेहतरियाँ इसमें ला सकते हैं इन्हीं टूल्स की हेल्प से। अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे लाइन पे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरा फेसबुक लिंक भी मौजूद है, मेरा ईमेल आईडी भी मौजूद है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।